हेलो स्टूडेंट, हेमंत सरीज हियर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। किसके? द चैप्टर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो हम पहले सॉल्व करेंगे जो सॉल्व प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 87 में। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ टू नंबर इज 103। ये गिवन है, दो नंबर है जिनका सम है कितना है? 103 है। इफ ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, अब क्या बोल रहा है? अगर हमने ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया सो क्या हो जाएगा? बाय स्मॉलर नंबर, देन द कोशेंट इज 2। कोशेंट कितना बचता है? 2 एंड द रिमाइंडर इज 19, और रिमाइंडर कितना आता है? 19 आता है। देन फाइंड द नंबर्स, तो हम क्या करेंगे? अब नंबर को फाइंड करेंगे। ओके, सो हम पहले नंबर कंसीडर करेंगे कि स्मॉलर नंबर कौन सा होगा एंड लार्ज नंबर कौन सा होगा। ओके, सो हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 87 में दिया हुआ है। इट इज द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले हम नंबर कंसीडर करेंगे। सो हम ले लेंगे लेट x इज ग्रेटर देन y, और हम लेंगे लेट x एंड y आर टू नंबर्स वेयर x इज ग्रेटर देन y। हमने ले लिया जो x है वो ग्रेटर नंबर है एंड y स्मॉलर नंबर है। ओके, देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? द सम ऑफ टू नंबर इज 103। द सम ऑफ टू नंबर दैट मीन्स x प्लस y इक्वल्स टू कितना? 103। ओके, सो इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ओके, बाय गिवन कंडीशन। अब क्या बोल रहा है? सेकेंड कंडीशन, अगर हमने ग्रेटर नंबर को यानी अगर हमने x को y से डिवाइड किया, ओके, सो कोशेंट कितना आएगा? कोशेंट आता है 2 और रिमाइंडर बचता है 19। ओके, सो एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस होता है रिमाइंडर। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। सो ये हो गया डिविजर, ये हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा डिविजर, ये हो जाएगा हमारा कोशेंट और ये हो जाएगा रिमाइंडर। सो क्या हो जाएगा? लार्जर नंबर कौन सा? हमारा x, तो डिविडेंड हो जाएगा x, हो जाएगा x इक्वल्स टू डिविजर क्या है हमारा? y, जो कि स्मॉलर नंबर है, सो y इनटू कोशेंट कितना है हमारा? 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस रिमाइंडर कितना है? 19। ओके, इट इज बाय द गिवन कंडीशन। अब y इंटू 2 इज 2y। अब 2y को जब इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल्स टू 19। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स वी हैव आवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो बाय यूजिंग which method? The elimination of one variable method, we can solve this simultaneous equation. Okay, so देखो यहां पर x और यहां पर x दोनों वेरिएबल है, x और उनका कोफिशिएंट सेम है। अब कोफिशिएंट सेम है तो हम क्या करेंगे? हमको कोफिशिएंट इक्वल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम चेक करेंगे इनका साइन। दोनों का जो साइन है वो भी कैसा है? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो हमने कंडीशन लगा था, अगर ऐसे वेरिएबल जिनका कोफिशिएंट सेम है, अगर साइन सेम है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, और साइन डिफरेंट आता है तो हम ऐड करते हैं। सो यहां पर दोनों का साइन सेम है, दैट मींस वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट, नाउ subtract
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन नंबर 2? इट इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 19। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको हम नीचे लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 103। अब देखो, हम जब भी सब्सट्रैक्ट करते हैं सो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। x पॉजिटिव में था, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव में था, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव में, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। ओके, सो ये पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसल। अब देखो y प्लस 2y दोनों का साइन सेम है तो एडिशन हो जाएगा और साइन सेम रहेगा, दैट इज नेगेटिव। ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा नेगेटिव 3y इक्वल्स टू, सी इसका साइन है नेगेटिव और इसका साइन है पॉजिटिव, तो हमेशा डिफरेंट साइन वाले नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है और साइन बड़े नंबर का आता है। सो हमने बड़े नंबर का साइन नेगेटिव लिख लिया। अब 103 में से हमको 19 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। 10 में से यहाँ पर हमने एक कैरी कर दी तो बन गया 13। 13 में से 9 गए, बच जाएगा 4। अब यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया, हो जाएगा 84। देखो दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल। अब क्या बच गया, 3y इक्वल्स टू 84। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 84 डिवाइड बाय 3। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। सो क्या हो जाएगा, 3 2s आर 6, बच गया 2, ये हो गया 24। सो 3 8s आर 24। सो y वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। दैट मीन्स हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है, 28 है। ओके, नाउ अब हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में प्लेस करेंगे एंड वी विल गेट द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। हम लिखेंगे यहां पर, नाउ प्लेस y इक्वल्स टू 28 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? x प्लस y इक्वल्स टू 103। सिंस x इक्वल्स टू कितना है, 28, तो जाएगा 28 प्लस y इक्वल्स टू 103। अब y की वैल्यू निकाला है तो 24 को हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, सी इसके बाद ये वाला पार्ट है, इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, लिखते समय थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 103 माइनस 28। ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 13। 13 में से 8 गए, बच जाएगा 5। ओके, अब यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गए, ये हो जाएगा 75। सो y की वैल्यू कितनी निकल गई, 75। सो 75 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 103। ओके, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो आ गया। देयरफॉर द लार्जर नंबर या द ग्रेटर नंबर, एक मिनट ना, यहां पर हमने y की वैल्यू प्लेस किए। सो ये हो जाएगा सी, हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 103 आ गया। सो y की वैल्यू कितनी निकली है, 28। सो हो जाएगा x प्लस 28 इक्वल्स टू 103। अब x की वैल्यू निकालना है तो y को हम ट्रांसफर कर देंगे। क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 103 माइनस 28। सो x इक्वल्स टू, जब हम 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 103 में से, सो कितना बच जाएगा, इट इज 75। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल। अब हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स वी हैव सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। सो क्या हो जाएगा, रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, द लार्जर नंबर और द ग्रेटर नंबर, the greater number is 75 and the smaller number is 28. Okay, so this is the solution of our question. Okay, so this is the way you have to solve the word problem depends on or related to the linear equation in two variables. Okay,
So on the given condition, you have to construct the linear equation in two variables. Then you have to solve this linear equation in two variables in a previous method that we have already discussed in our last practice set. Okay, this which method? The method is elimination of one variable method. Okay, so write down now. So now we are going to solve the next solved problem of your textbook, page number 88. Okay, the second question says Sally's age is 23 years more than the half of the Sangram's age. हमारे पास दो पर्सन है, शैली एंड संग्राम. हमको पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि शैली की एज और संग्राम की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज. ओके, लाइक एक्स एंड वाई वेरिएबल में, बिकॉज हमको भी उनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड पता नहीं है, सो हमको वेरिएबल के फॉर्म में लेना पड़ेगा. दैट मीन्स एक्स एंड वाई. 5 ईयर एगो, देखो 5 साल पहले की बात बोल रहा है, तो प्रेजेंट एज जो भी हम कंसिडर करेंगे उसमें से हम 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों की एज में से. ओके, सो 5 ईयर एगो द सम ऑफ देयर एज वाज 55 ईयर. सो दोनों की एज का सम कब, 5 साल पहले कितना था, 55 था. देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो हमको प्रेजेंट एज शैली की और संग्राम की आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन. ओके, सो कंडीशंस क्या दिया हुआ है, तो कंडीशन स्टार्ट करने के पहले हमको कंसिडर करना पड़ेगा शैली एंड संग्राम की एज. लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ शैली इज x ईयर एंड प्रेजेंट एज of Sangram is y year. Okay, therefore by first condition क्या बोल रहा है, शैली की एज दैट इज x है ना, ये किसके बराबर है, अगर हमने संग्राम की एज यानी ही y को 2 से डिवाइड कर दिया तब वो 23 ईयर ज्यादा है. ओके, क्या बोल रहे हैं, द Sally's एज इज 23 ईयर मोर देन द हाफ ऑफ द संग्राम्स एज. संग्राम एज को हमने हाफ कर दिया और उसमें 23 ऐड कर दिया, तब वो एज किसकी होगी, शैली की होगी. ओके, देयरफॉर फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शैली एंड संग्राम. ओके, सो हमको क्या करना है, अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ओके, उसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवीजन वाला कैंसिल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू, देखो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा सिर्फ y प्लस 23 का डबल हो जाएगा 46. अब हमको y को इस में ट्रांसफर करना है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स हो जाएगा बेटा 46. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है, अब 5 ईयर बैक की बात है. 5 ईयर बिफोर द एज ऑफ शैली क्या हो जाएगी, x माइनस 5 एंड एज ऑफ संग्राम इज क्या हो जाएगा, y माइनस 5. ओके, अब क्या बोल रहा है कंडीशन कि इन दोनों का सम 5 साल पहले कितना था, 55 ईयर था. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस y माइनस 5 इक्वल्स हो जाएगा 55. ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे. इट इज x माइनस 5. ओके, सो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू
55। देखो -5 हो जाएगा -10 और -10 ऐड हो जाएंगे ना, सो -10 को हम ट्रांसफर करेंगे तो इससे अपना हो जाएगा +10। सो हम लिख सकते हैं x + y = 55 + 10। सो x + y हो जाएगा 65। ओके, सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ओके, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकंड मिल गया। यहाँ पर y जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 है और दोनों का साइन कैसा है, डिफरेंट है, तो वी हैव टू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब भी साइन डिफरेंट होगा हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 क्या बेटा, इट इज 2x - y = 46 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, x + y = 65। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। ऐड कर रहे तो साइन चेंज नहीं होगा, सो -y + y कैंसल, 2x + x इज 3x = 5 + 6 इज 11 का 1 कैरी करेगा 1, 6 + 1 7 और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। ओके, अब हमको x की वैल्यू निकालना है तो 3 को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्या हो जाएगा, x = 111 डिवाइड बाय 3। सो x = see 3 2s are 3 3s are 9, बच गया 2, बन गया 11, 3 7s are 21। सो x की वैल्यू निकल गई, वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू निकल गई, मींस हमने किसकी एज निकाल ली है, शैली की प्रेजेंट एज। अब हम x = 37 किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। ओके, सो क्या हो जाएगा, नाउ प्लेस x = 37 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, इट इज 2x - y = 46। x की वैल्यू कितनी है, 37 हो जाएगा 37 × 2 - y हो जाएगा 46। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 2s are 14 का 4 कैरी करेगा 1, 3 2s are 6 और 1 7, ये हो जाएगा 74 - y = 46। अब हमको y की वैल्यू निकालना है तो 74 को ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा, -y = 46 - 74। सो -y देखो दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो बड़े का साइन आने 74 का साइन निगेटिव आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, 74 में से 46 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 14 में से 6 गए 8, यहाँ बच गया 6 में से 4 गए 2, अब माइनस से माइनस कैंसिल। सो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, y हो जाएगा 28। ओके, सी अब हम चेक करते हैं एक्चुअल में इनकी वैल्यू सही है या नहीं है। सो दोनों की एज को हम ऐड करेंगे और 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 55 आना चाहिए। सो 7 + 8 इज 15, 15 का 5 कैरी करेगा 1, 3 + 2 इज 5 और 5 + 1 इज 6 यानी 65। 5 साल पहले यानी दोनों की एज में से 5 ईयर कम करेंगे, दैट मीन्स हम टोटल 10 ईयर कम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 55। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही आ गया, ये वाला। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, सो आई एम राइटिंग रिजल्ट हियर। ओके, या फिर इसे लिख सकते हैं, वी आर राइटिंग रिजल्ट हियर। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ शैली इज, शैली यानी x कितनी है 37 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ संग्राम इज कितनी हो जाएगी 28 ईयर। ओके, सो दिस इज द आंसर। So this is the way you have to solve your word problems. Okay, so I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया so please do keep repeat the same video. Okay,
सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ पर शैली लिया हुआ है, बट आपकी बुक में शलील दिया हुआ है ना। सो जरूरी नहीं है कि हम शैली ले या शलील ले, हमको जो मेथड है वो सॉल्व करना है प्रॉपरली। ओके, सो राइट डाउन नाउ।